हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 6 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों बेसिक और इम्पॉर्टेंट है? ये नहीं समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो आप आगे इंग्लिश कैसे सीखोगे? मतलब बनाना, सेंटेंस बनाना ही तो अल्टीमेटली आपका मकसद है। तो वो सेंटेंस ही नहीं पता होगा तो बनाओगे कैसे? ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है, ज़रूर पूरा वीडियो देखना। आता भी होगा तो भी एक बार देख लो, हो सकता है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे या नहीं पता होता, वो पता चल जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं। सेंटेंस होता क्या है? ये एक अरेंजमेंट है बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, मतलब बहुत सारे अलग अलग शब्द को हम अरेंज करते हैं एक ऐसे मैनर में, एक ऑर्डर में, जिससे कोई कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, यानी कोई मीनिंग निकलता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी अरेंज कर दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक एग्जांपल है प्लीज़ शट द डोर। ठीक है, ये इसका मतलब है प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलती हूँ द प्लीज़ शट डोर, ये उल्टा पुल्टा हो गया है, आगे पीछे वर्ड्स हो गए हैं, तो ये एक सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के आसपास घूमती है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, आपको मीनिंग पता चल रहा है, ऑर्डर ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि द अराउंड अर्थ मूव्स द सन, कुछ भी, तो ये एक सेंटेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ठीक नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। राइट, इसी तरह से ऐसे ही आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज कर देते हो, या कोई आधा सेंटेंस जिससे हाफ मीनिंग निकल रहा है वो भी सेंटेंस नहीं होता। जैसे बिकॉज यू आर लेट, तो बिकॉज लगा दिया, इसका मतलब कुछ और अधूरी चीज़ है यहाँ पे, मिसिंग है, जो होनी चाहिए थी, तो ये भी एक सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी सेंटेंस जो कि बहुत ज़्यादा मन धड़ंग है, उनको भी हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न 500 ईयर्स अगो, तो ये तो बकवास ही बात है, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। लॉजिक होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, कोई सेंस होनी चाहिए बात में। राइट, आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बहुत मतलब आगे के जो रूल्स या कुछ बेसिक मैं बताऊंगी इंग्लिश को सीखने के लिए, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें वो यहाँ पे क्लियर होंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। अक्सर ये फुल स्टॉप के साथ एंड होंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट बताएंगे, कुछ इवेंट बताएंगे, किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे शी मे विन द प्राइज़, वो प्राइज़ जीत सकती है। गुड्डू वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, गुड्डू जो है दिल्ली कल गया था। ठीक है, सो ये नॉर्मल आपको कुछ बता रहा है। ये सेंटेंस हो गया आपके असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस। ये सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अगर इनमें नॉट भी लगाओ तो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस माने जाएंगे, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शी इज़ नॉट लिविंग इन पटना दीज डेज, वो पटना में नहीं रह रही है, तो नहीं ज़रूर है, नेगेटिव सेंटेंस ज़रूर है, लेकिन इट इज़ डिक्लेयरिंग समथिंग, ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है। फिर भी कोई स्टेटमेंट है यानी कुछ बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई हार्डली गो देयर, मैं वहाँ बहुत ही कम जाता हूँ। रिया मे बी कमिंग नाउ, रिया आ रही होगी, ये भी चांसेस कम है, लेकिन नॉट है या चांसेस कम है, नेवर लगा है, कुछ भी है, नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव है, ये असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगला टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल करना। ठीक है, क्वेश्चन करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ ही गया होगा कि जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, यानी कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जिन वाक्यों को यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से। तो दो तरह से क्वेश्चन सेंटेंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक हाँ या ना जवाब वाले क्वेश्चंस, येस और नो क्वेश्चंस। एक होते हैं जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे, WH क्वेश्चंस। अभी मैं समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है डू यू लाइक कॉफ़ी। मैंने किसी से पूछा डू यू लाइक कॉफ़ी, तो मैंने यहाँ पे डू से स्टार्ट किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं पूछती हूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है। अगर तो सेंटेंस WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि WH फैमिली होता है हु, whom, whose, what, which, where, when, why and how। एक H का अकेला शब्द है यहाँ पे, H से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको WH फैमिली बोलते हैं। इन शब्दों से कुछ भी अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सवाल कर रहे हो, तो वो उसका जो आंसर होगा ना, वो एक एक्सप्लेनेशन होगा। वो येस और नो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ या नहीं में वो आंसर नहीं हो सकता। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन बना के देख लो, जैसे वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो,
इसका आंसर आप येस और नो नहीं दे सकते हो। ऐसे ही व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप येस और नो नहीं आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सवाल WH फैमिली के अंडर आते हैं जिनको आपको आंसर देने के लिए येस और नो के अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, राइट। येस और नो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक तरह से वर्ब को हेल्प करती है किसी सेंटेंस का टेंस बताने में, कौन से काल में बात हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए बस इतना समझ लो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, विल, शेल, ये जो सारी के सारे वर्ड्स हैं ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनसे अगर आप कोई भी सेंटेंस शुरू करोगे, क्वेश्चन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करोगे, तो उसका आंसर हमेशा हाँ या नहीं में पॉसिबल होगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो, ठीक है। आर यू कमिंग विद अस, आर से स्टार्ट किया मैंने, आप हमारे साथ आ रहे हो, तो आप येस और नो में आंसर दे सकते हो, ठीक है। विल यू डू योर होमवर्क, आप अपना काम करोगे, येस और नो में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका मतलब येस और नो में आंसर है, या कोई एक्सप्लेनेशन में आंसर है, या सवाल है बेसिकली वो, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जितने भी WH फैमिली हैं उनके मीनिंग लिखे हुए हैं हिंदी में भी, कि उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, और कैसे वो यूज़ होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट्स की तरह आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे यूज़ करना है, किस में, इसको हम इन चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये वर्ड्स कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो इंटरोगेटिव सेंटेंस के, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू स्टार्ट अ कार, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, जो भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। अब अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, या रोक टोक लगाते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन मीन्स किसी को रोक टोक करना, प्रोहिबिट करना, रोकना, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस आपके हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी फुल स्टॉप से एंड होंगे, जैसे कि हेल्प द पुअर, नेवर टेल अ लाई। इन दोनों में ही आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, कि भाई गरीबों की मदद करो, कभी झूठ नहीं बोलो, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, ये एडवाइस नहीं है, ये हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक कप चाय ले लो प्लीज़, ठीक है। डोंट प्लक द फ्लावर्स, इसमें हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी को कि फूल मत तोड़ो। कम ऑन टाइम, ये ऑर्डर दे रहे हैं कि समय पे आओ, टाइम पे आओ। तो इस तरह के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आपको मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इनको ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे जो भी मैं टॉपिक कराऊंगी ना, उसमें ये बेसिक बहुत यूज़ होगा, तभी आप रूल समझ पाओगे इंग्लिश के, ठीक है। ये नहीं पता होगा तो फिर इंग्लिश ना ऐसी लगेगी कि यार इतनी मुश्किल है, या क्योंकि भाषा सीखना आसान बात नहीं है। बचपन में सीखते हो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बीच में आके सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेस नहीं बना होता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार बहुत सारे सेंटेंसेस में हम लोग यू को हिडन रखते हैं, मतलब रख सकते हैं यू को हिडन, जैसे कि कुछ बात हम ऐसी बोल देते हैं, हेल्प द पुअर, ठीक है। अब इसमें यू हेल्प द पुअर ज़रूरी नहीं है हमें बोलना, यू वर्ड का यूज़ करना, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि आपको ही बोला जा रहा है या सामने वाले के लिए ही बोला जा रहा है। तो यू हेल्प द पुअर की जगह हम हेल्प द पुअर, नेवर टेल अ लाई, इस तरह के सेंटेंस बिना यू के भी बोल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो आपका टॉपिक टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाम थोड़े अजीब हैं, बट जैसे जैसे अगर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, यूज्ड हो जाओगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो विश, प्रेयर या कर्स एक्सप्रेस करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हो, राइट। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, ये आप किसी को कर्स कर रहे हो, काश वो बिल्डिंग गिर जाए। मे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, किसी को बर्थडे विश करते हो। तो ये विश वाले जो सेंटेंस होते हैं, किसी के लिए प्रे करने वाले सेंटेंस होते हैं, उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और उनके एंड में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक डंडा और एक डॉट, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा नोट है कि मे जो वर्ड है, मे वर्ड जो है
ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर यूज़ किया जाता है तो वो विश प्रेयर बन जाता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसे कुछ भी। तो मे से अगर शुरू हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो वो विश या प्रेयर की जगह पे यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, जैसे मे आई हैव योर पेन, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, आप एक क्वेश्चन की तरह यूज़ कर रहे हो इसको, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है एंड में, और आप एक परमिशन या सवाल की तरह पूछ रहे हो। तो मे के दोनों तरह से यूजेस हैं, बस ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस एक्सक्लेमेशन वर्ड को हम पहले भी समझ चुके हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप कोई इमोशन एक्सप्रेस करते हो अपना, ठीक है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, जैसे कि जॉय, एंगर, रिग्रेट, सरप्राइज, सॉरो, हेट्रेड, इस तरह के जो मतलब ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस से एक्सप्रेस की जाती हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं एंड में, ठीक है, जैसे व्हाट अ बॉय, तो आप हो सकता है आप सरप्राइज कि यार क्या क्या लड़का है ये, ठीक है, तो व्हाट अ बॉय, तो ये आपने अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क सरप्राइज वाली फीलिंग। हुर्रे वी हैव वॉन, ये खुशी वाली फीलिंग है कि हुर्रे हम जीत गए, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। हाउ बैड, कितना बुरा हुआ, ठीक है, तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन, गुस्से में। तो ये क्या है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। आई होप आपको सेंटेंसेस जो है उसका टॉपिक समझ आया होगा। और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये वीडियो देखो साथ साथ नोट ज़रूर बना लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। एक बुक मेंटेन करो जिसमें आप शुरू से लेकर मेरी सारी वीडियोस के नोट्स मतलब नोट करते जा रहे हो। देखना आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं ये, किसी को सिखाने के लिए भी और खुद के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।